नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल किसान मीडिया में। तो किसान साथियों, मार्च का महीना है, वो धीरे धीरे आधा बीत गया है और किसान साथियों के हमारे पास कमेंट भी आए कि विकास जी, हम मार्च के महीना में खीरा की खेती कैसे करें, और मैंने अभी तक इसकी बुवाई नहीं कर पाई है। तो मैं अब कौन कौन सी वैरायटियाँ ऐसी हैं जिनकी हम लेट बुवाई कर सकते हैं। यह हमारी जो पौध है, प्लांट है, वो हमने तैयार कर लिए, उनकी हम रोपाई कैसे करें। तो किसान साथियों के हमारे पास कमेंट आए, तो हमने कहा चलिए ठीक है, मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि जिन किसान भाइयों ने बुवाई नहीं कर पाई है वो बुवाई कब करें, और जिन किसान भाइयों की जो पौध है वो तैयार है वो उनकी रोपाई कर सकते हैं, लेकिन कब करें और कैसे करें, और कितनी खाद डालें एक एकड़ के खेत में, और वर्मी कंपोजिट कितनी डालें। तो इन्हीं सब बातों को लेकर करेंगे मैं आपसे आज खास बातचीत खीरा की खेती के ऊपर। मैं आज आपको समझाऊंगा और बताऊंगा कि खीरा की खेती आप किस प्रकार से कर सकते हैं कम समय में। और खीरा की खेती एक ऐसी खेती है जो बहुत ही कम समय में एक अच्छा प्रोडक्शन देती है, और मार्केट में इसकी जो डिमांड होती है किसान साथियों बहुत ही ज़्यादा है। आजकल सबसे ही ज़्यादा यदि मार्केट में किसी भी चीज़ की डिमांड है वो है खीरा की। तो आप खीरा की खेती लगभग में भाई 65 से 70 दिन में करके और एक अच्छा प्रोडक्शन ले करके और एक अच्छी इनकम कैसे कमा सकते हैं, बस बने रहें, वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरी देखें ताकि आपको पॉइंट बाय पॉइंट समझ आ सके किसान साथियों। तो आज मैं आपको खीरा की खेती के बारे में पॉइंट बाय पॉइंट समझाऊंगा और बताऊंगा कि खीरा की खेती कैसे करें। और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी दबाएं, ताकि इसी प्रकार के वीडियो में डेली लाता रहता हूँ, सबसे पहले सबसे तेज आपके पास में पहुँच सके। तो किसान साथियों, यदि आपको किसी भी फसल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी BSc एग्रीकल्चर से मैं अपनी शिक्षा और अनुभव के अनुसार जो आपको टॉपिक शेयर करता हूं वो हमारे 100% सत्य होते हैं। तो चलिए वीडियो में देरी ना करते हुए बढ़ते हैं वीडियो को आगे और करते हैं खीरा की खेती स्टार्ट। तो किसान साथियों, खीरा की खेती वैसे तो हम हर एक प्रकार की भूमि में कर सकते हैं, लेकिन जो सर्वोत्तम होती है वो होती है बलुई दोमट। तो बलुई दोमट में हम जो खीरा की खेती होती है वो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं और इसमें प्रोडक्शन भी अच्छा निकलता है किसान साथियों। जिसमें जल निकास की अधिक अच्छी सुविधा हो, ऐसे भूमि का हम चयन करेंगे। फिर उसके बाद में किसान साथियों, 1 एकड़ के खेत में लगभग में हम 5 से 8 टन सड़ी हुई गोबर की खाद को ज़रूर मिला दें, क्योंकि गोबर की खाद और वर्मी कंपोजिट इन दोनों का मिलाना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है किसान साथियों, क्योंकि विगत वर्षों में इन्हीं 2 चीज़ों ने सबसे ज़्यादा किसानों को मुनाफा दिया है। कम खर्चा वाली चीज़ें होती हैं, ये खादें होती हैं किसान साथियों। और 1 एकड़ के खेत में 5 से लेकर के 8 कुंटल आप वर्मी कंपोजिट मिला दें, जो कि मार्केट में एक सस्ती मिल जाती है किसान साथियों। फिर उसके बाद में किसान साथियों, 1 एकड़ के खेत में आप 45 किलो का 1 बैग पोटास मिला दें, क्योंकि जो पोटास की मात्रा होती है उससे जो खीरा की जो शाइनिंग होगी वो बहुत ही ज़्यादा होगी, और खीरे में पोटास का डालना बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि पोटास का डाला हुआ खीरा मार्केट में अच्छी डिमांड होती है। फिर उसके बाद में किसान साथियों, आप पलेवा करके ट्रैक्टर से खेत को कम से कम 2 से 3 बार जुताई अवश्य करवा दें, क्योंकि इन सब चीज़ों को मिला करके पलेवा करना बहुत ही आवश्यक होता है। आप देख सकते हैं किसान साथियों। फिर उसके बाद में किसान साथियों, आप लगभग में 3 मीटर की क्यारियां बना लेंगे, आप देख सकते हैं। और यदि आप क्यारियों में इनकी बुवाई करेंगे तो आपको बेहतर बहुत ही ज़्यादा मुनाफा होगा किसान साथियों। आप देख सकते हैं किस प्रकार से क्यारियां बनी हुई हैं। फिर उसके बाद में सबसे ही ज़्यादा आजकल किसानों ने जो जोर दिया है, आप देख सकते हैं हाइब्रिड वैरायटियों के ऊपर। जैसे ये हो गया है JK सीड कंपनी का है, ये JK मनाली, ये हाइब्रिड वैरायटी का एक बहुत ही अच्छा सीड है।
और ये जो किसान साथियों जो हाइब्रिड वैरायटियाँ हैं वो कम समय में तैयार हो जाती हैं और इनका जो प्रोडक्शन होता है वो भी एक हाईएस्ट होता है। जैसे ये F1WS 210 हो गया, तो जो इनका जो प्रोडक्शन होता है किसान साथियों वो बहुत ही ज़्यादा हाईएस्ट होता है और ये कम समय में पक करके तैयार भी हो जाती हैं, जिनकी मार्केट में आजकल डिमांड भी ज़्यादा है हाइब्रिड वैरायटियों की। तो इसीलिए हमको हाइब्रिड वैरायटी का चयन करना बहुत आवश्यक होता है। जैसे ये हो गया F1 हाइब्रिड माही, इसकी जो फल हैं इनकी जो मार्केट में डिमांड है किसान साथियों वो बहुत ही ज़्यादा है। जैसे टीम सीड हो गया माली MP, तो जी ये जो वैरायटियाँ हैं किसान साथियों वो कम समय में एक तैयार भी हो जाती हैं और इनका जो प्रोडक्शन की यदि हम बात करें तो वो भी एक हाईएस्ट होता है किसान साथियों। जैसे US 447 F1 हाइब्रिड, ये भी जो हाइब्रिड वैरायटियाँ हैं ये किसान साथियों, और आजकल जो किसान जिनका चॉइस कर रहे हैं वो भी सारी हाइब्रिड वैरायटियाँ हैं, क्योंकि जो हाइब्रिड वैरायटियाँ हैं वही आजकल एक अच्छा प्रोडक्शन दे पा रही हैं। जब अच्छा प्रोडक्शन होगा तभी हमारे किसान भाइयों का कुछ फ़ायदा होगा। तो हमारी आपसे राय है कि आप हाइब्रिड वैरायटियों का चयन करें। फिर उसके बाद में किसान साथियों बुवाई से एक दिन पहले कम से कम 12 घंटा और अधिकतम 24 घंटे के लिए बीज को निकाल करके और पानी में शाम को ज़रूर भिगो दें, जिससे कि उसका सीड कवच फूल जाता है। अब यदि आप पौध तैयार करेंगे तो आप ये सारी जो चीज़ें आपने तैयार करके आप एक गमले में या छोटे छोटे डिस्पोजेबल वाली गिलास में उसमें भर करके आप एक एक सीड डाल देंगे और आपकी पौध तैयार होने लगेगी। बुवाई की लगभग में टेम्परेचर के अनुसार कहीं पे 8 से 10 दिन, कहीं से 12 से 15 दिन टेम्परेचर के अनुसार बीज का जर्मिनेशन अंकुरण हो जाता है और आपकी पौध आराम से आसानी से जम जाती है। फिर उसके बाद में किसान साथियों आपने जो क्यारियाँ बनाई हैं आप वहाँ पर ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं। जब आपका जो पौधा है जिसमें लगभग में 3 से 4 पत्तियाँ हो जाएं तब आप उसकी ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं। कम से कम 6 इंच का होना ही चाहिए। फिर उसके बाद में किसान साथियों जो हमारा ट्रांसप्लांटिंग के बाद में हमारी जो पौधा है वो लगभग में 30 से 35 दिन के अंतराल पर आपको 2 से 3 निराई गुड़ाइयाँ करना चाहिए, बहुत ही अति आवश्यक होता है और फ्लावरिंग स्टेज पे होती है। फिर यदि हम बात करें सिंचाई की तो ग्रीष्मकालीन जो प्रेजेंट टाइम पर जो फसलें आ रही हैं इन पे बहुत ही ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। 4 से 5 दिन के अंतराल पर आपको हल्की हल्की सिंचाई करते रहना अति आवश्यक होता है। फिर उसके बाद में किसान साथियों हम निराई गुड़ाई की बात करते हैं तो लगभग में 3 से 4 निराई गुड़ाइयाँ हमको करना अति आवश्यक होता है, क्योंकि यदि खरपतवार हो जाते हैं हमारी खीरा की फसल में तो उससे हमको प्रॉफिट नहीं हो पाएगा और हम घाटा में चले जाएंगे। और किसान साथियों हम बुवाई के लगभग में भाई 60 दिन के बाद में हमारी जो फसल है वो धीरे धीरे जो फल है वो ग्रोथ करने लगते हैं और वही लगभग में 65 से 70 दिन के आसपास में हमको पहली तुड़ाई करने को मिल जाएगी। अच्छी प्रोसेस करने के बाद में जब हम अच्छी प्रोसेस करेंगे, अच्छी उसकी निगरानी करेंगे तो लगभग में 1 एकड़ के खेत में हमको एक अच्छा प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं यदि आपके पास में उचित व्यवस्था है तो आप खेत में तार भी लगा सकते हैं और तार लगाने के बाद में आपको जो लटकेंगे इनके जो आप देख सकते हैं जो फल हैं इनकी ग्रोथ अच्छी होगी, इनकी हाइट भी अच्छी होगी, इनकी लेंथ अच्छी होगी और इनकी मोटाई भी अच्छी होगी, जिनकी मार्केट में अधिक डिमांड होती है। और यदि हम प्रोडक्शन की बात करते हैं तो 1 एकड़ के खेत में हमको लगभग में अच्छी एक प्रोसेस के करने के बावजूद में अच्छी निगरानी करने के बाद में लगभग में 8 से 10 टन हमको एक हाईएस्ट प्रोडक्शन देखने को मिल जाता है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा हाईएस्ट होता है। और यदि मार्केट में हमको 10 से 15 रुपए का भी भाव एक मिल जाता है तो हमको भाई 65 से 70 दिन के आसपास में एक हाईएस्ट प्रोडक्शन लेने के बाद में एक अच्छा भाव मिलता है तो हमको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगी किसान साथियों खीरा की खेती से। तो हमारी आपको राय है यदि आप सब्जियों की खेती करने के बहुत ही इच्छुक हैं तो आप खीरा की खेती भी कर सकते हैं और करना चाहिए, क्योंकि ये कम समय की एक अच्छी फसल है और इसमें पानी की जो उचित व्यवस्थाएं हैं वो आपको करनी पड़ेंगी। इसमें थोड़ी निगरानी ज़्यादा करनी पड़ती है। फिर उसके बावजूद आप देख सकते हैं जो आजकल हाइब्रिड वैरायटियाँ इनमें एक गुच्छे में 10-10 फल लटके हुए हैं,
जिनकी मार्केट में हाईएस्ट डिमांड भी है और मार्केट में इनका जो प्राइस है वो भी आजकल बहुत ही अच्छा मिलता है किसान साथियों। तो हमको आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है हमारी आज की ये जो खीरा की खेती आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमसे पूछा भी करें कुछ कोई भी बात हो। तो मिलते हैं अब नई और नेक्स्ट वीडियो।